हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगर आपकी अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एमएचएन में कब, कैसे, क्या पढ़ना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। इसमें मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, बस इसी को याद कर लो, इसे देखते जाओ, लास्ट तक देखना और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते हुए सभी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बताती जाऊँ, बिल्कुल वैसे ही उसको याद करते जाओ, ठीक है। और हाँ, इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन मैंने बताया है, तो यूनिट वाइज आप करना है, लेकिन आपको कहाँ से शुरुआत करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है अभी आपके एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हो, यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लेकिन यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको सभी कुछ बताने वाली हूँ। फर्स्ट हमारा यूनिट है इंट्रो ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या याद करना है, आप फटाफट से समझ लो। इसमें आपको याद करनी है उसकी डिफाइन। अब देखो, मेंटल हेल्थ की डिफाइन तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ की डिफाइन हो गई, फिर एक आपकी मेंटल इलनेस क्या है और एक आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, इस सभी की डिफाइन आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ। ये पूरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो मैं जितना भी बता रही हूँ सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए इसमें से कुछ भी मिस मत करना, सभी कुछ अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी, ठीक है। इसमें जितने भी क्राइटेरिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर की डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहेवियर जो है उसकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जाती है। इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक सर्विसेज इन इंडिया, explain the scope, principles and objectives of mental health nursing. Another, it is the most important, explain the role and functions of a mental health psychiatric health nurse in hospital community and setting, ठीक है। रोल ऑफ नर्स तो आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये तो पूछा ही जाएगा। डिस्कस द मेंटल हेल्थ टीम क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें कौन से मेंबर जो है उसमें इंक्लूड होते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, अदर मेंबर्स ऑफ द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, ठीक है। 7 हमारा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ। इसमें आपके तीनों प्रिवेंशन आ जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रिवेंशन। 8 है आपका वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने। 9th हमारा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, डिस्कस द लेवल ऑफ साइकेट्रिक केयर एंड अवेलेबल मेंटल हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि आपका है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। ये तो आपको पूछा, उसमें आपको क्या क्या लिखना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, कंपोनेंट्स लिखने हैं और रोल इन मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है। ये सारा कुछ आपको लिखना है। अब आ गया हमारा सेकंड यूनिट, जो कि हमारा साइकेट्रिक नर्सिंग प्रोसेस एंड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। इसमें आपको क्या याद करना है, जो नर्सिंग प्रोसेस जो है इन साइकेट्रिक नर्सिंग, उसमें आपको सारी की सारी प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। नेक्स्ट आपका है साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग एंड एमएससी आपको वैसे तो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जब भी आपकी एग्जाम होती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, ठीक है, तब आपको जो है एमएससी परफॉर्म करना होता है, तो आपको थोड़ा सा फॉर्मेट तो वैसे ही पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप अगर याद करके जाओगे तो बाई चांस अगर आपको पूछते हैं तो आपको आना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। और हाँ, आपको पेपर लिखना नहीं पता कि आपको यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे लिखना है, तो मैंने वो वाली वीडियो बनाई है, वो जाके एक बार जरूर देख लेना। एक्सप्लेन द असेसमेंट ऑफ अपीयरेंस एंड बिहेवियर, स्पीच, मूड एंड अफेक्ट, ओके। ये सारा कुछ ना उसी में आ जाता है, जब आप एमएससी वाला जो फॉर्मेट पढ़ते हो उसी में ही, जब आप एमएससी आपको परफॉर्म करना होता है आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में, तब भी। और हाँ, उसके वाइवा के रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो वाइवा के रिगार्डिंग भी वीडियो जरूर देखना, और उस पर आपको कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। डिफाइन द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, उसमें प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इन साइकेट्रिक नर्सिंग, ये सारा आपको याद करना है। और एक होता है फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, उसमें 4 फेजेस आते हैं, वो सारे के सारे फेजेस भी आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, प्री इंटरेक्शन, ओरिएंटेशन, वर्किंग एंड टर्मिनेशन फेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, डिस्कस द बैरियर ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ये भी आपका आता है, बैरियर्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका है डिफरेंट थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज्ड इन साइकेट्रिक नर्सिंग, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स ये भी आपको पूछी जाती है, ठीक है। अब आपका आ गया है 18th वाला, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज इन साइकेट्रिक नर्सिंग, डिस्कस द ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, ये भी आपको याद करना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मिलियू थेरापी का दूसरा नाम क्या है, ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। अगर इसकी जगह कुछ और भी लिखा हो तो आपको उसका दूसरा नाम पता होना चाहिए। उसमें आपका क्या लिखना है, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके कंपोनेंट्स, रोल ऑफ साइकेट्रिक हेल्थ नर्स, वो सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है।
नेक्स्ट आपका है थेराप्यूटिक मोडालिटीज यूज्ड इन साइकेट्रिक नर्सिंग, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी यानी कि आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, ठीक है, सारा कुछ आपको याद करना है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आपका नेक्स्ट यूनिट, उसमें आपका एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स आपको आने ही चाहिए। डिसऑर्डर्स में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं आपके वाइवा में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। उसमें आपका वो GAD आपका हो गया, उसमें भी आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके ट्रीटमेंट सब कुछ अच्छी तरीके से याद करना है। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर, नेक्स्ट है फोबिक डिसऑर्डर्स, OCD, अगेन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका OCD, और एक आपका शिजोफ्रेनिया, ठीक है, ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक आपका OCD हो गया, एक आपका शिजोफ्रेनिया हो गया, फिर एक हो गया आपका बाइपोलर हो गया, ठीक है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, ये सब कुछ तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना ही करना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है, ये सब कुछ आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिजोफ्रेनिया, आप ये पूरा टॉपिक ना आपका शिजोफ्रेनिया में ही कवर हो जाएगा, जब आप शिजोफ्रेनिया पढ़ोगे उसी में आपका सब टाइप्स आ जाएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट भी उसी में ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, वो भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। मूड डिसऑर्डर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मूड डिसऑर्डर्स आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना। फोर्थ हमारा है यूनिट जो कि है मूड डिसऑर्डर्स एंड रिलेटेड कंडीशंस, ठीक है, अभी इसमें आपका क्या है, डिप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया था ना, मूड डिसऑर्डर्स आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिप्रेशन हो, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, मेनिया आ गया आपका, फिर डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द मेनिया एंड डिप्रेशन, ठीक है, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि मेनिया एंड डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बाइपोलर डिसऑर्डर, अगेन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सुसाइडल बिहेवियर क्या है, उसके रिगार्डिंग भी आपको सब कुछ लिखना है। नेक्स्ट है आपका सुसाइड रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद अग्रेशन, वायलेंट बिहेवियर, एजिटेशन, सेल्फ हार्म और सुसाइडल बिहेवियर, ठीक है। यूनिट फिफ्थ है आपका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी, इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, फार्मेकोलॉजी, ठीक है, साइकोफार्मेकोलॉजी इन साइकेट्रिक नर्सिंग, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस। 40 आपका है एंटी साइकोटिक ड्रग्स, अगेन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपके वाइवा के लिए भी और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिगार्डिंग भी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट आपका है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर उसमें बहुत ही बार ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो ये सब बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छी तरीके से याद करके जाना। नेक्स्ट आपका है एंटी डिप्रेशन ड्रग, ड्रग्स में आपको सब कुछ याद करना है, ठीक है, एंटी डिप्रेशन हो गई, मूड स्टेबिलाईजर आपकी हो गई, जिसमें स्पेशली लिथियम, लिथियम तो आपको पूछते हैं वाइवा में भी या फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, ये सारा कुछ आ सकता है, ठीक है। एंटी डिप्रेशन ड्रग, आपकी मूड स्टेबिलाईजर ड्रग, ठीक है, स्पेशली कौन सी, लिथियम। अब आ गया आपका नेक्स्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मिस ना करने वाला टॉपिक, जो कि आपका है ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी। उसमें आपको सब कुछ लिखना है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, प्रोसीजर, आफ्टर केयर, साइड इफेक्ट्स, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको क्या लिखना है पेपर में, ये किस पर डिपेंड करेगा, जो मार्क्स का जो वेटेज है उस पर, ठीक है। डिफरेंट बायोलॉजिकल थेरापीज यूज्ड इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर, डिफरेंट बायोलॉजिकल थेरापीज आपको याद करनी है, उसमें रोल ऑफ नर्स का क्या है वो भी आपको लिखना है। साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड देयर मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या आ सकता है, सुसाइड अटेम्प्ट, वायलेंस और अग्रेशन, सीवियर एजिटेशन, पैनिक, एक्यूट कंफ्यूजन, सीवियर विड्रॉल और इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट आपका यूनिट 6 है, जो कि आपका स्पेशल एरियाज और लीगल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, जिसमें इंक्लूड होता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ये भी आपका अनदर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स, ठीक है, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसमें भी आपको सब कुछ अच्छी तरीके से लिखना है। एक्सप्लेन द मेंटल हेल्थ लेजिस्लेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिस्कस द राइट्स ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साइकेट्रिक नर्स। नेक्स्ट आपका है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग
डिस्कस कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, रोल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, नर्स, मेंटल हेल्थ प्रमोशन। ये नहीं पूछा जाता है वैसे तो, ये 50th वाला जो है वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ा सा ना उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आप देख के जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। मस्ट रिवाइज्ड टॉपिक, ठीक है, कौन से टॉपिक है जो आपको मस्ट रिवाइज करने हैं, ये तो बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। एक बार अच्छी तरीके से आप लोग ये टॉपिक देख लेना, ठीक है। हमने ऊपर जो किया है उसमें से ही ये टॉपिक्स हैं। और आपको पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करनी है, अभी मैं आपको वो बता रही हूँ। आपको पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करनी है, पढ़ने की शुरुआत आप यहाँ से करिए। पहले शिजोफ्रेनिया पढ़ो, एमएससी पढ़ो, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, उसमें नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या है, डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर, सुसाइडल बिहेवियर, ईसीटी, फिर आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। जैसे ही यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है, ये 15 क्वेश्चन, सबसे पहले ये 15 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लो। फिर आपको क्या करना है, ये वाला, ये जो है मस्ट रेडी वाला, ठीक है, जो मस्ट रिवाइज टॉपिक्स है हमारे, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। फिर यूनिट वाइज आप अच्छी तरीके से याद करो, ठीक है। आई होप आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।